अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटो-जी का मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा और फ़ोटो-जी के डाउनलोड करने के दो तरीके हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि मेरे टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और यहाँ पे सर्च कर लें मेरा चैनल रनिंग नोट्स ऑफिशियल ये, और इसमें फिर दोबारा ये 3 नुक्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको दबाएँ और इसके अंदर आप सर्च कर लें फ़ोटो-जी। जब आप लिखेंगे, इसमें सर्च करेंगे तो ये आपको नीचे तीर वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको दबाते जाएं, ऊपर करते जाएं तो ख़ुद ब खुद सबसे ऊपर फ़ोटो-जी मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी और वहाँ से आपने उसकी APK फ़ाइल डाउनलोड करनी है और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरे तरीके की मैंने वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल वाली ये वाली जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जब आप कोई चीज़ भी बनाएंगे तो इश्तिहार नहीं आएगा, ऐड नहीं आएंगे। तो चले शुरू करते हैं आगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मुकम्मल कोर्स करवाना तो हर एक टूल के बारे में मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊँ। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मुकम्मल कोर्स एक ही वीडियो में कराना है। सबसे पहले मैं आपको तो ऊपर जो है बाएं तरफ बटन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ये 4 ज़बानें हैं, ये आप मुंतखब कर सकते हैं। पहली फ़ारसी ज़बान है, दूसरी इंग्लिश ज़बान है, तीसरी अरबी और चौथी पाकिस्तान यानी उर्दू। आप इन 4 ज़बानों से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको ये कोर्स करवाऊँगा ये इंग्लिश ज़बान से करवाऊँगा, ठीक है जी। उसके बाद ज़बान तब्दील करने के बाद मैं आपको नीचे आपको ये पहले ट्रेनिंग वाला बटन है, इसके अंदर ट्रेनिंग की वीडियोज़ हैं, जिसकी मदद से अगर आप इन वीडियोज़ को देख लें तो आप फ़ोटो-जी की ट्रेनिंग, इन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने की ट्रेनिंग दी हुई है। ये तकरीबन 10-12 वीडियोज़ हैं। आप ये डिज़ाइन यहाँ से वीडियो देख के सीख सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो ये टेलीग्राम, ये इनका अपना चैनल है फ़ोटो-जी वालों का। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको देते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, ये मॉकअप्स हैं। ये जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी आप दोबारा सुन लें, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो ये वो चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैं आपको ऊपर से तरतीब से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये फ़ेक चैट है। फ़ेक चैट का मतलब ये इनकी एक और मोबाइल की ऐप है, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप की जो है फ़ेक चैट बना सकते हैं। ये माई किट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। माई किट क्या है, ये मैंने आपको पहले जो डाउनलोड करने का तरीका है फ़ोटो-जी उसके अंदर बताया था। ये फ़ेक चैट मेकर, इसके अंदर आप व्हाट्सएप की जो है जायली नकली जो है चैट बना सकते हैं। ऐसे लगा कि आपको किसी ने नकली असल चैट की, लेकिन वो आपने ख़ुद बनाई हुई होगी। उसके बाद माई गैलरी के अंदर जो भी आपके डिज़ाइन हैं, जो भी आपके स्टिकर हैं, जो भी आपने डिज़ाइन बनाए हैं वो सेव होंगे। ये भी आसान सी चीज़ है। उसके बाद मैनेज आइटम्स है। मैनेज आइटम के अंदर आपके सारे फ्रेम वगैरह, आपके फूल वगैरह जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं तो ये सारे मौजूद होंगे। तो ये भी आसान चीज़ है। मैनेज आइटम के बाद प्रीसेट्स के अंदर ये काफ़ी सारे डिज़ाइन इन्होंने पहले से दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है प्रीसेट्स का मतलब। प्रीसेट के बाद प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट ख़ुद ब खुद यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 बटन हैं। एक बटन है हज़फ वाला और एक है बाज़ करदान। आप हज़फ करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी डिज़ाइन हज़फ कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर है मास्क को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन स्टिकर वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मास्क मौजूद हैं, इनको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये नेचर वाला है, लवली वाला है, फ्रेम वाले हैं, तो यहाँ से आकर कर सकते हैं। अगर पहला बटन दबाएंगे ऑल मास्क तो इसकी मदद से आप एक ही जगह पे सारे इकट्ठे फ्रेम आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर का आपको पहले से ही पता है।
ये मैं मज़ीद भी आगे आपको बता दूँगा। ये मुख्तलिफ़ टेक्सचर हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आगे आपको बताऊँगा। डाउनलोड करने का यहाँ पे ये डाउनलोड वाला काला सा बटन है, यहाँ पे दबा के इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद स्टिकर्स, यहाँ पे टीवी बना हुआ है, इस बटन को आप दबा के यहाँ से काफ़ी सारे गालबन 200-300 स्टिकर्स हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जब आगे कोर्स आ रहा है तो मैं वहाँ पे आपको 2-4 स्टिकर इस्तेमाल करके बता दूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये सारे स्टिकर्स हैं, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ ये एक ताज वाला स्टिकर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे आप परेशान हो तो ये डाउनलोड हो जाए। इसके अलावा नीचे देखिए घड़ी वाला स्टिकर्स हैं, बैज वाले स्टिकर्स हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। और एक स्टिकर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये पैसों वाला स्टिकर है, इसी तरह ये भेड़िए की शक्ल वाला स्टिकर है, इस तरह ये कोई सी आदमी की है, ये बैनर और ये दरख्त का, ये काफ़ी सारे आप ख़ुद जब देखेंगे तो आपको इनका पता चल जाएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स की मैंने एक अलग भी वीडियो बनाई थी और स्टिकर डाउनलोड करने का भी अलग तरीका बताया था। यहाँ पे आप दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह के स्टिकर ये फ्री मौजूद हैं, तो आप इनको यहाँ से ले सकते हैं। और इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा। उसके बाद बैकग्राउंड है। यहाँ पे आप अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये दिल वाला बैकग्राउंड है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बता दूँगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ 1-2 बैकग्राउंड डाउनलोड कर रहा हूँ। आप बात ज़्यादा करना चाहें, जितने करना चाहें कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत बैकग्राउंड है। यहाँ पे अपनी तहरीर आप लिख सकते हैं। ये फ्रेम है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने पहले से दिए हुए हैं, तो ये आप बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 बैकग्राउंड डाउनलोड करके दिखा दिए, बाकी आप ख़ुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बैकग्राउंड हैं। आपको गूगल से ये किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट का आपको तब समय लगेगा जब आप कोई काम कर रहे होंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो ये एडिट टेक्स्ट होता है। अगर हम फ़िलहाल चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे सारे आपको टूल्स का मैं बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोई चीज़ लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे लिखने का क्या तरीका होता है, ये आपको लिखने के लिए सबसे पहले ये नीचे टेक्स्ट वाला बटन दबाना है और टेक्स्ट वाला बटन दबा के ऊपर ऐड टेक्स्ट वाला दबा के यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ उसामा, और इसको नीचे एक्सेप्ट वाला बटन दबाता हूँ तो ये तहरीर लिख सकते हैं। अब ये पहला आपको टूल का पता चल गया। अब दूसरा टूल एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का मतलब है कि आप अगर इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, अगर कोई लफ्ज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मैं बढ़ा देता हूँ तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा टेक्स्ट है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि कोर्स लंबा है, इसलिए उम्मीद मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट या उससे थोड़ी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या दाएं या बाएं भी कर सकते हैं। ये देखें नीचे वाली जो लाइन है इससे दाएं बाएं यानी कि कर सकते हैं, इसकी पैडलिंग कर सकते हैं, और ऊपर वाले बटन से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट कलर। सेलेक्ट कलर में आप कोई भी रंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जहाँ पे दायरा आप रखेंगे वही आपके फ़ॉन्ट का रंग हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे जो है कलर थे, तो इनमें से आप कोई भी कलर कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट की मैंने अलहदा वीडियो बनाई होगी, तो अगर आप वो देख लें तो बेहतर है। ये सारे फ़ॉन्ट हैं, इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ ये सोलस ये एक फ़ॉन्ट है, इसको आप लोग इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये है कि एराब ख़ुद ब खुद लग जाते हैं। ये देखें ये ख़ुद ब खुद एराब लग गए। उसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर का मैंने आपको बताया था, ये प्रीसेट फ्राम प्रीसेट, ये जो पहले से इन्होंने मौजूद हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके जो भी आपकी तहरीर होगी उसको वैसा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें अगर ये देखें
जो भी आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे वही तहरीर का रंग वैसा ही हो जाएगा जैसे तस्वीर होगी। दोबारा एक दफ़ा समझ लें, ये टेक्सचर पे जाने के बाद आपने फ्राम प्रीसेट जा सकते हैं, या अगर गैलरी में आपका कोई फ़ोटो है तो वहाँ से भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। जो भी आपके फ़ोटो के अंदर डिज़ाइन होगा वही तहरीर का डिज़ाइन बन जाएगा। तो फ्री सेट में जो प्रीसेट वो हैं जो पहले से आपको मोबाइल एप्लीकेशन वालों ने दिए हुए हैं, और गैलरी से वो होंगे जो आप खुद आपके पास फ़ोटो आपके मोबाइल। और उसके बाद ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कि रंग को मिक्स करके आप एक तहरीर में 2-3 रंग मिक्स करके यहाँ से सेटिंग करके, और कलर फर्स्ट कलर एक और इसी तरह सेकंड कलर दूसरा सेलेक्ट करके 2 रंगों से आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अलाइन है। अलाइन का मतलब ये है कि आप अपनी तहरीर को कहाँ सेट करना चाहते हैं, लेफ़्ट सेट करना चाहते हैं या राइट सेट करना चाहते हैं या सेंटर में सेट करना चाहते हैं। ये तहरीर को सेट करने के लिए ये बटन है अलाइन। इसके बाद स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है किनारों का रंग। इसकी मदद से आप किनारों का रंग सेट कर सकते हैं। ये मैं पहले भी पिक्सल लैब में बता चुका हूँ। तो ये एक बटन है। तो उसके बाद है शेडो। अगर आप इसका कोई शेडो बनाना चाहते हैं, जिस तरह स्ट्रोक है इसी तरह मिलता जुलता ये भी टूल है। तो इस टूल की मदद से आप अपने आपकी जो भी तहरीर है उसका साया बना सकते हैं। इरेज़ वाले बटन से आप कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं मिटा सकते हैं। ये तहरीर नहीं मिटा सकती। कोई चीज़ आप अगर टूल से लिखेंगे तो आप उससे मिटा सकते हैं। उसके बाद पेंट है। उसके बाद ये पेंट वाला बटन है। इसका एक ज़बरदस्त फंक्शन है। वो क्या है कि पेंट वाले बटन को आपने दबाना है, यहाँ से आपने रंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कलम रंग कलम लिखा हुआ है, इसको दबाएं। यहाँ से आप कोई भी रंग ले लें। मिसाल के तौर पर मैं सब्ज़ ले लेता हूँ। अब इस जो ये दायरा है इसके ऊपर जहाँ पे आप रखेंगे और दायरे के अंदर जितना हिस्सा आएगा, मिसाल के तौर पे ये जीम और दाल आ रहा है, आपने नीचे से तगैर वाला बटन दबाएंगे तो उसी हिस्से का रंग वही रंग होगा जो आप रंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है। मिसाल को टेक्सचर है। यहाँ पे अगर आप आग वाला टेक्सचर है तो यहाँ पे अगर ये रख के आप आग वाला टेक्सचर की वजह से यहाँ पे आप ये देखें टेक्सचर की वजह से वो आप आग वाला हिस्से को जो भी आप तस्वीर वाला अगर हिस्सा तब्दील करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो फिर उसको आपने ख़त्म कर देना। अगर आप नया कोई डिज़ाइन अब दरमियान में आप चाहते हैं कि कोई और रंग आ जाए तो कोई और रंग सेलेक्ट कर लें। तो अब मैं चाहे मिसाल के तौर पर मैं ये नीला रंग सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब जब दरमियान वाला दायरे में जितना हिस्सा आया मैं तगैर वाला बटन दबाऊँगा तो वो रंग नीला हो जाएगा। पेंट के बाद ऑप्शन है बैकग्राउंड। इनमें से अगर आप कोई भी बैकग्राउंड, ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने पेंट वाला काम किया था वो देखो आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसको तहरीर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, नई तहरीर लिख देता हूँ, सिर्फ उसामा लिख देता हूँ। अब आपको उसकी समझ आएगी। हाँ, ये बैकग्राउंड वाला बटन का मतलब ये है कि अगर आप तहरीर के पीछे कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, ये तहरीर का। उसके बाद है इन्वर्स कलर। इसकी मदद से आप कहीं से कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं तो मिटा सकते हैं और रीसेट की वजह से दोबारा वही काम कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद इन्वर्स कलर, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद है रेस्टराइज, इसको हम नहीं छेड़ते, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद नीचे आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड में ये पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा डाउनलोड। अगर आप इनमें से जो आपने बैकग्राउंड वो उस वक्त मैंने आपको बताया था डाउनलोड किए हैं तो वो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। डाउनलोडेड बैकग्राउंड, जो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे इस ऑप्शन की वजह से आप वो सेट कर सकते हैं। जो पहला है इसमें पहले से मौजूद हैं डिज़ाइन, उनमें से अगर आप कोई डिज़ाइन सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे पहले से बैकग्राउंड मौजूद हैं। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है। उसके बाद
तीसरा ऑप्शन है कलर। अगर आप बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड एक कलर का रखना चाहते हैं, सारा पीला रखना चाहते हैं, सफ़ेद, तो इस तरह आप रख सकते हैं। मैंने ये देखिए सारा लाल रख दिया है। अगर अब मैं बैकग्राउंड का कलर रखूँगा नीला तो सारा नीला हो जाएगा, अगर सफ़ेद रखूँगा तो सफ़ेद हो जाएगा। इसी तरह अगर नीला रखूँगा तो नीला हो जाएगा। इस तरह आप बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं अपनी गैलरी से, तो ये इंसर्ट फ्रॉम गैलरी में जाके विद क्रॉप करके या विदाउट क्रॉप करके दोनों में से जो भी आपका बटन हो वो दबा के, अगर आपके पास कोई तस्वीर है वो आप बैकग्राउंड के तौर पे सेट करना चाहते हैं, तो ये मिसाल के तौर पे मुझे एक ये तस्वीर पसंद है, इसको मैं फ़ोटो जी में अपना बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ, तो इससे मैं अपना बैकग्राउंड भी सेट बाहर से भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड इफ़ेक्ट। ये काफ़ी सारे, अगर आप बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट तब्दील कर, जो आपने सेट किया है उसका कलर तब्दील करना चाहते हैं, तो जो आपने गैलरी से बैकग्राउंड लिया था उसमें इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो ये इफ़ेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से आप कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, तो इनमें से आप कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड मास्क। ये अगर आप मास्क लगाना चाहें कोई ख़ास हिस्सा, जिस तरह ये तस्वीर है, तस्वीर के इर्द गिर्द जिस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है, कटिंग बनी हुई है, इस तरह आप कोई भी कटिंग का डिज़ाइन बना सकते हैं। स्टार वगैरह ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ब्लर का मतलब है कि अगर आप कहीं पे कोई हिस्सा ऐसे धुंधला बनाना चाहते हैं, कोई हिस्सा क्या करना चाहते हैं, धुंधला बनाना चाहते हैं, तो आप उस हिस्से को धुंधला बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। मैं बैकग्राउंड 1 मिनट चेंज कर लूँ, कोई रख लूँ। अब मिसाल के तौर पे नीचे मैं कोई 1 मिनट में तस्वीर ले लेता हूँ। ये ले लेता हूँ। अच्छा, ये तस्वीर है, ऊपर ये उसामा लिखा हुआ, नीचे बैकग्राउंड मैंने एक तस्वीर सेट की है। अब मिसाल के तौर पे ये जो नीचे पीछे डिज़ाइन बने हुए हैं, मैं इनको धुंधला करना चाहता हूँ, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ब्लर वाला। ब्लर वाला ऑप्शन की वजह से आप पीछे क्या कर सकते हैं, सारा हिस्सा तुझे देखें आपका धुंधला हो गया। अगर आप इसको कम करेंगे तो धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा, और अगर ज़्यादा करेंगे तो धुंधलापन बढ़ जाएगा। तो ब्लर का मतलब धुंधला। उसके बाद कलर फ़िल्टर। आपके पास कोई भी पीछे बैकग्राउंड पे कलर सेट करना चाहें, ये भी उसी तरह है जिस तरह बैकग्राउंड का कलर वाला ऑप्शन था। तो जिस तरह बैकग्राउंड ये पहला कलर वाला, ये कलर फ़िल्टर के भी यही तकरीबन वही काम है। उसके बाद रोटेट है। अगर आप अपने बैकग्राउंड को रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है कि अगर आप जो है अपने बैकग्राउंड का कलर मिक्स करना चाहते हैं, मिक्स करके जिस तरह देखो आपको कलर मिक्स करता होना। उसके बाद ट्रांसपेरेंट बैक, ये बहुत अहम चीज़ है, ट्रांसपेरेंट बैक। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब है कि अगर इसको आप दबाएंगे तो आपका बैकग्राउंड होगा ही नहीं, जो भी आप तहरीर लिखेंगे उसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, उसको आप मिसाल के तौर पर जब डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ जो भी सेफ़ होगी ये बग़ैर बैकग्राउंड के सेफ़ होगी। मिसाल के तौर पे एक मैं सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये एक स्टिकर है, ये दरख्त है। अब ये दरख्त और मेरे नाम का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने ये जो बैकग्राउंड वाला इंसर्ट फ्रॉम गैलरी के अंदर ये जो ऑप्शन था ट्रांसपेरेंट बैक, ऊपर जो कांटा बना हुआ है ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये बग़ैर बैकग्राउंड के सेव हो गया। अगर अब मैं इसको मिसाल के तौर पे पिक्सल लैब में लेके जाता हूँ तो ये जो मेरा नाम और दरख्त आएगा ये बग़ैर बैकग्राउंड के यहाँ पे आएगा। कैसे नज़र आएगा, ये जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ना सफ़ेद होगा ना काला, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि बग़ैर बैकग्राउंड वाली चीज़ कैसी होती है। ये देखें, ये देखें, ये बग़ैर बैकग्राउंड की चीज़ इस तरह होती है। अब उसके बाद ये आगे बैकग्राउंड को अगर डाउनलोड क्लियर इफ़ेक्ट है, और अगर आप इफ़ेक्ट किसी को क्लियर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो ये बटन दबा दें। उसके बाद बैकग्राउंड, अगर आप कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो इधर से भी एक ऑप्शन है, एक तो वहाँ से पीछे मैंने आपको ऑप्शन बताया था डाउनलोड करने वाला, एक यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टिकर।
अब स्टिकर से मैं क्या, पहले स्टिकर में कवर, ये जो आपने स्टिकर डाउनलोड किए थे ये वो स्टिकर हैं। इनमें से आप कोई भी स्टिकर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस बटन के साथ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये स्टिकर, मैंने फ्रेम डाउनलोड किए थे तो ये फ्रेम मैं यहाँ पे स्टिकर वाला बटन कर सकता हूँ। अगर आप मैं कोई तस्वीर या स्टिकर जो मेरे गैलरी के अंदर सेफ़ है, अगर मैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट फ्रॉम गैलरी से आप वो स्टिकर या फ्रेम या तस्वीर यहाँ पे ले सकते हैं। मैं एक कोई छोटी सी लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक चीज़ है, ये देखिए, ये मेरे पास मैंने यहाँ से स्टिकर अपना मर्ज़ी से गैलरी से ले लिया। उसके बाद साइज़ है, वो इसी स्टिकर का अगर आप साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये वो ऑप्शन है। उसके बाद टेक्सचर है, अगर आप जो स्टिकर है उसका टेक्सचर तब्दील करना चाहते हैं जो भी, तो ये आप टेक्सचर तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद इरेज है, ये वही पेंट की तरह, अगर आपने पेंट का कोई चीज़, उसका ब्लरी का भी वही मतलब है, अगर आप इसको ब्लर करना चाहते हैं, धुंधला करना चाहते हैं, ये देखें धुंधला हो गया और ये कम धुंधला हो गया। उसके बाद स्टिकर ब्रश, इसकी मदद से अगर आप स्टिकर का एक ख़ास रंग रखना चाहते हैं तो ख़ास रंग जहाँ पे भी आप ये दायरा रखेंगे तो वहाँ पे ये रंग तब्दील हो जाएगा। रंग आप तब्दील कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये नीला रंग रखना चाहें तो नीला रख सकते हैं और सब्ज़ रखना चाहें सब्ज़ रख सकते हैं। और इस तरह आप स्टिकर का ख़ास जगह से रंग तब्दील कर सकते हैं जो आप गैलरी से स्टिकर लेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। स्टिकर तस्वीर जो आप लेंगे सिर्फ उसका रंग तब्दील होगा। अगर फ़ॉन्ट का रंग तब्दील करना है तो नीचे टेक्स्ट वाला ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद ब्लरी स्टिकर ब्रश हो गया, ब्रश का आपके मैंने मास्क हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो आपने बैकग्राउंड से जो आपने स्टिकर लिया हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, मैं स्टिकर दोबारा कोई ले लेता हूँ। ये स्टिकर ले लेता हूँ, वही वाला जो पहले लिया था। ये स्टिकर है, यहाँ पे आपको ऑप्शन रोटेट वाला नज़र आ। अगर आप स्टिकर को घुमाना चाहते हैं तो ये रोटेट वाले बटन से घुमा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक है, अगर आप स्टिकर के किनारों का रंग कोई तब्दील करना चाहते हैं, लाल रखना चाहते हैं, सब यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इरेज बैकग्राउंड, अगर आप स्टिकर का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इफ़ेक्ट, अगर आप स्टिकर का कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, उसका रंग तब्दील करना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, पीछे से काला करना चाहते हैं, ये जो भी इफ़ेक्ट नीचे दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कलर, फ़िल्टर कलर, अगर आप स्टिकर का रंग तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर स्टिकर का रंग तब्दील कर सकते हैं फ़िल्टर कलर से। उसके बाद कन्वर्ट टू मास्क, और ये स्टिकर को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से डाउनलोड करें जहाँ से मैंने शुरू से बताया था। यहाँ पे जो आखिरी बटन है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टूल्स वाला ऑप्शन है, टूल में सबसे पहले रोटेट वाला बटन है। इसकी मदद से आप रोटेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे जहाँ पर भी घुमाना चाहते हैं। ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 लाइनें हैं, इनमें से आप जैसे भी घुमाना चाहें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये आपको शक्ल भी नज़र आ रही होगी कि आप कैसे घुमाना सकते। उसके बाद चेंज पोजीशन, अगर आप इसकी पोजीशन तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि पोजीशन का मतलब आगे पीछे आराम से करना चाहते हैं तो ये इससे कर सकते हैं। उसके बाद पेंट है, पेंट की वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये पेंट वाला बटन है। ये शायद आपने कभी माई पेंट इस्तेमाल किया हो कंप्यूटर के अंदर, ये वही उसका फंक्शन है। सबसे पहले पेन वाला बटन है, पेन की मदद से आप पेन लिख सकते हैं। अगर आप कोई पेन वाला काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर या कांटा लगाना चाहते हैं, यस लिखना चाहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, इसकी मदद से आपको सीधी लाइन लगा सकते हैं। लाइन के रंग तब्दील करना चाहें, नीचे से रंग आप जो भी सेट करें, सीधी लाइन आपकी खुद ब खुद लग जाएगी। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है मुस्ततील, मुस्ततील की शक्ल आप कोई बनाना चाहते हैं तो ये देखें आप मुस्तकिल की शक्ल बना सकते हैं, ऊपर से रंग तब्दील भी कर सकते हैं। उसके बाद सर्कल, आप कोई दायरे की शक्ल बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ ऊपर उंगली रखनी है और वहाँ दायरा बन जाएगा। ये देखें, उसको छोटा बड़ा उंगली की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद है ओवल वाला बटन। ओवल का मतलब होता है जो अंडे की शक्ल होती है, यहाँ पे आप अंडे की शक्ल वाला कोई भी चीज़ बना सकते हैं, रंग तब्दील कर सकते हैं ऊपर से। उसके बाद है आर्क, आर्क का मतलब होता है तीर के जैसा निशान। ये आप तीर जैसा निशान कोई बनाना चाहते हैं
तो आप तीर जैसा निशान, जो तीर की कमान होती है, कमान जैसा निशान बना सकते हैं। आर्क का मतलब होता है उर्दू में कमान। अगर आप गोल से कोई कमान बनाना चाहते हैं घुमा के, तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि ओवल का मतलब होता है अंडे वाली शक्ल, और आर्क का मतलब होता है कमान वाली शक्ल। आप कोई भी बना सकते हैं, गोल घुमा के ऊपर नीचे करके कमान की शक्ल और रंग तब्दील कर सकते हैं और कमान बना सकते। उसके बाद नीचे फील्ड। फील्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोई निशान इस तरह लगाएंगे और तो वो दायरे जो जहाँ पे भी लगाएंगे वो भरी हुई शक्ल बन जाएगी। ये फील्ड वाला बटन है। अगर डॉटेड लगाएंगे तो अगर आप जहाँ पे भी कोई चीज़ लगाएंगे तो वो नुक्तों वाली शक्ल बनेगी, निशान बनेगा। दायरे लगाएंगे, मुसल्लस बनाएंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। अगर आपने नीचे डॉटेड वाला बटन ऑन किया हुआ है, तो अगर आपने फील्ड वाला बटन ऑन किया हुआ है तो फील्ड वाले बटन से आप क्या होगा, आपने दायरा बनाएंगे, जो भी चीज़ बनाएंगे वो भरी हुई होगी। और अगर आप डॉटेड वाले करेंगे तो वो डॉटेड वाली होगी, यानी कि नुक्तों वाली होगी। उसके बाद ब्लर है। अगर आप कोई चीज़ ब्लर करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास चीज़ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको ब्लर करना चाहता हूँ। ब्लर का मतलब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये स्केल है। स्केल का ऑप्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको छोड़ दें। उसका ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को मध्यम करना चाहें या तेज़ करना चाहें उसका रंग, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मास्क एडिटर है। इसका भी फंक्शन नहीं है। मर्ज फ़ोटो, ये अगर आप कोई चीज़ मर्ज करना चाहते हैं। लो पोली, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है। ये सेंड टू बैक, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 2 तहरीरें हैं या एक फ़ोटो है, या मैं पहले एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने फ़ोटो लेने का तरीका आपको बता दिया। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टिकर ले लेता हूँ। ये वही वाला दोबारा ले लेता हूँ। ये देखें, अब आपको तहरीर नज़र नहीं आ रही, तहरीर नज़र नहीं आ रही। अब अगर आप वहाँ से ये बटन दबाएंगे सेंड टू बैक, तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड दबाएंगे। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड दबाएंगे तो सामने आ जाएगा। अगर ब्रिंग सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। अगर इसे इस तरह अगर आप कोई आगे पीछे करना चाहें, बैक दबाएंगे तो पीछे चला गया, फॉरवर्ड दबाएंगे तो आगे आ जाएगा। हॉरिजेंटल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो इस तरह। अगर इसको ऐसे उल्टा सीधा भी आप कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटल फ्लिप, जो आपको आगे वाले 2 बटन नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप उल्टा सीधा अपने तहरीर को कर सकते हैं। उसके बाद वाटर ड्रॉप है। इसका भी इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ब्लर मोशन, ये वही वाला फंक्शन। उसके बाद मास्क है। तो ये अगर आप किसी तहरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जिस तरह पिक्सल है। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम दोबारा लिखता हूँ, उसामा, और लिखने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। 1 मिनट। उसामा, नीचे ज़ख़ीरा वाला बटन। अब मैंने ये उसामा अपना नाम लिख दिया। तो अब इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा करना चाहूँ, सीधा करना चाहूँ, तो इस ऑप्शन से मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा करके सीधा कर सकता हूँ। तो उम्मीद है